आज इस वीडियो में मैं आपको मिलाना चाहता हूं डिजिटल आजादी से रचयिता बनी एक ऐसी महिला से जिन्होंने एक्चुअली सऊदी अरेबिया में काफी समय बिताया। पेशे से नर्स हैं, वहां पर हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते थे। अपनी बच्ची के लिए वापस इंडिया आना पड़ा और आज इंडिया आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखकर एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। एफिलिएट मार्केटिंग का सेटअप बना रही है। फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए इनकम के सोर्सेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं इनवाइट कर रहा हूं कौसर फातिमा जी को। नमस्ते फातिमा जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। कैसा महसूस करती है मैम? बहुत अच्छा सर। एक्चुअली ये डिजिटल रचयिता बनना, जस्ट आपसे मुलाकात करना, आपसे बात करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फातिमा जी, आपके बारे में आज जानना चाहते हैं। आप कहां से हैं, क्या करती थी, फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कैसे ख्याल आया? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। सर, जैसे आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कौसर फातिमा है। मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और 18 जून 2001 को मैं सऊदी अरब गई एज ए नर्स काम करने के लिए। तो वहाँ जाकर मैं मक्के में मक्के का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंट हुआ था। मैं वहाँ पर काम कर रही थी। तो बस वहां से 2006 में मैं वापस इंडिया आई, जस्ट फॉर सम टाइम के लिए। तो फिर मैं रियाद गई। मैं 2007 टू 2008 जस्ट 1 ईयर के लिए मैं इंडिया में काम की एज एन ICCU सुपरवाइजर का मेडविन हॉस्पिटल में। फिर मैं 2008 रियाद चली गई, 2010 वापस आई, मेरा शादी हुआ, फिर मैं जिद्दा चली गई। मतलब कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम 2001 से सऊदी अरब में ही गुजरा है। तो वहीं पर मैं काम कर रही हूँ नर्स। तो बस जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस टाइम पर मैं काम कर रही थी और स्कूल्स बंद हो गए थे। बच्ची को घर पर रखकर ड्यूटी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो उस टाइम पर मैं इवनिंग मेरी ड्यूटी होती थी। हस्बैंड मॉर्निंग में जाते, मैं इवनिंग में जाती, बच्ची स्कूल जाती। तो इस लिहाज से बच्ची भी मतलब मैं कवर कर लेती, हम लोग बिजी होते, एक दूसरे को कवर कर लेते। बस उसके बाद में जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो फिर बच्ची के लिए मसला बन गया था। ना हम डे केयर में छोड़ सकते थे और ना बच्ची को घर पर अकेला छोड़ सकते थे। इवन जब मैं वहां पर गई सऊदी अरब, मेरी बच्ची 2 साल की थी। तो जब मैं काम पर जाती, कभी कभी मुझे डे में भी जाना पड़ता, कभी ऑन कॉल भी होती। मैं वहां पर बहुत सारा शॉर्टेज स्टाफ था जहां मैं काम कर रही थी। तो मेरा अकोमोडेशन मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल में ही करीब में ही था। तो इस लिहाज से मुझे बार बार ऑन कॉल्स के ड्यूटीज होते। अपना रेगुलर के अलावा भी मुझे मतलब ओवर टाइम भी रहता। और उस टाइम पर मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ का रिक्वायरमेंट इसी तरह से था। तो और वो लोग ज्यादातर मुझे ही ज्यादा प्रिफर करते हैं वो लोग। तो उस टाइम पर मेरी बच्ची 2 साल के रहने की बावजूद भी घर पर अकेला मैं उसे छोड़कर जाती। तो बीच बीच में मुझे कोई स्टाफ को मैं भेज देती, क्योंकि और मैं बिजी इतनी होती कि कम से कम मैं अपनी बेटी को एक कॉल करके देख लूं या कुछ करूं। कुछ ऐसा भी नहीं होता। हस्बैंड भी ड्यूटी पर होते, मैं भी ड्यूटी पर होती, वो मेरी बेटी अकेली घर पर होती। तो पहले मैं लॉक नहीं करती थी घर पर, क्योंकि अकोमोडेशन बिल्कुल करीब है। अगर बच्ची को कुछ जरूरत पड़े तो कोई स्टाफ को मैं भेजकर ओपन करके देख सकते हैं वो लोग। तो इसी तरह से टाइम गुजरता गया। फिर बच्ची का स्कूल स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग का अकोमोडेशन भी चेंज हो गया, क्योंकि 6 साल बाद हम दूसरा अकोमोडेशन ले लिए। तो वहां रहने की वजह से हम लोग बच्ची को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। पहले बोले तो बिल्कुल हॉस्पिटल और घर एक तरफ होने की वजह से मैं इतना फिर भी अकेला छोड़ सक रही थी। अभी जब मैं हॉस्पिटल मेरा दूर हो गया है और घर पर मैं टाइम नहीं दे सकती, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नाइट ड्यूटी कर लेती हूँ। तो नाइट ड्यूटी मैंने स्टार्ट की तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आने लगे। मेरा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, क्योंकि
मैं वहां पर कोविड के पेशेंट्स भी देख रही हूँ, घर पर आकर बेटी का भी ख्याल रखना है, बेटी की ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब डे में भी मतलब मेरा ऑलमोस्ट टाइम मेरा घर पर बिजी ही जाता, तो सोने का और रेस्ट का तो कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था मेरा, इसीलिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। तो जब भी हार्डली ही मेरे को टाइम मिलता नाइट ड्यूटी पर कि जस्ट मैं वहां से चेक करने लगी कि कोई दूसरा तरीका हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है। जस्ट मैं ऐसे ही चेक कर रही थी, देख रही थी, तो पता चला कि सोशल मीडिया से अर्निंग हो सकती है और ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग है इस तरह से। तो ब्लॉगिंग का मुझे पता भी नहीं था, इवन मुझे यूआरएल क्या है पता नहीं है, डोमेन पता नहीं है, होस्टिंग पता नहीं है। जस्ट मुझे फोन ऑपरेटिंग भी बहुत हार्डली में, क्योंकि मेरा टाइम ही इतना बिजी बिजी होता, 16 to 18 आवर्स में बिल्कुल मशीन की तरह काम करती होती। बाप रे। तो उस टाइम पर कभी मैं ना तो फोन में इतना ऑपरेटिंग करती, ना मैं लैपटॉप देखती। हालांकि 2008 2009 में मैंने लैपटॉप लिया था। उस तो उसके बावजूद भी मैंने इतना काम नहीं किया, इतना सीखा नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, बिजी लाइफ थी। तो जी उस टाइम पर तो कुछ हुआ नहीं। फिर जब मैं ऐसे ही जब चेक कर रही थी तो ये ऑनलाइन अर्निंग का पता चल गया। तो फिर मैं ऐसे ही मोबाइल से मैंने फर्स्ट वेबसाइट बनाई, बस जस्ट ऐसे ही वहां सुनती गई और मुझे पता नहीं है कि डोमेन क्या है। तो डोमेन मैंने जस्ट बेटी का नाम डाल दिया अलीना बोलकर, तो वहां जी पर मुझे आ गया कि अलीना क्लब बोलकर। तो फिर मैंने अलीना क्लब बोलकर उसे सेलेक्ट कर लिया। तो वो वेबसाइट मैंने 3 शायद मैंने उस पर ब्लॉग्स डाले थे मेडिकल रिलेटेड। तो जी उसके बाद में मुझे, ये तो फ्री वाला वेबसाइट था वर्डप्रेस पर, और वहां से फिर मुझे अपग्रेड करने के मेल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे। फिर मुझे पता ही नहीं कि अपग्रेडिंग है क्या, होस्टिंग होती क्या है, किस तरह से काम करना है। मैं ये सोची कि सब लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर मेरा क्यों कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है, कोई ऑनलाइन मेरे दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर मैं और ज्यादा डीपली रिसर्च करती गई, इधर ड्यूटी कर रही हूँ, इधर काम कर रही हूँ, इधर देख रही हूँ। तो फिर मुझे मजबूरन जॉब छोड़ना पड़ा बच्ची के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो गया था, कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। ओके। तो फिर मैं इंडिया आने के बाद आपका वेबिनार देख ली, फिर ज्वाइन किया। तो पूरी सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है, सिर्फ आपके कोर्सेज देखने के बाद ही मुझे पता चल गया है पूरा तरीके से। और इम्प्लीमेंट भी मैं करती थी पहले भी बहुत सारा, बट मुझे जितना भी मैं करी थी उसका मुझे प्रॉपर चैनल पे काम किस तरह से करना है कोई अंदाजा ही नहीं था दूर दूर तक। और अभी भी मैं जहां भी मुझे कोई मुश्किल आती है, कोई भी काम में रुकावट हो जाए, तो मेरे दिमाग में सिर्फ आपकी बातें, जो लेक्चर्स में आप सिखाते हैं, वो कंटिन्यू मेरे पास चलता रहता है दिमाग में। तो वो, और फिर आपके कोर्स 2 देख लेती हूँ मैं, और वहां से इम्प्लीमेंट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना सब कुछ पता चल गया है कि पेड वाली मतलब के होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, यूआरएल क्या होता है, किस तरह से आपको काम करना है, हर चीज अभी प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैं जानती ही नहीं थी, बिल्कुल बहुत ही दूर से थी मैं, आप माने के जैसे कि नर्सरी भी नहीं गए, उस तरह से मेरी हालत थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपके कोर्सेज से बहुत ज्यादा नॉलेज मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ, और उसका मुझे थोड़ा अर्निंग भी स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड। बस अभी मैं इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी फातिमा जी। आपने पहले से ही इतना हार्ड वर्क किया है और कंसिस्टेंसी आपकी, बिकॉज आपने इतने साल प्रोफेशनली काम किया है तो कंसिस्टेंसी का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है। फैंटास्टिक। लेकिन आज हजारों स्टूडेंट्स हर रोज सुबह उठकर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आप ही की तरह अब रचेता बनना चाहते हैं। थोड़ा सा इन्हें गाइड कीजिए कि किन किन चीजों पर ध्यान दें ताकि ये जल्दी से ये सब कुछ सीख कर इम्प्लीमेंट कर सके। सर, जब वो सीख रहे हैं तो मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोर्स भी ले रहे हैं, और फिर दूसरे तरफ भी दूसरे मेंटोर्स को भी या दूसरे यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं, जिसकी वजह से माइंडसेट बिगड़ जाता है सबसे पहली बात। तो जब, और मैं ये बताना चाहूंगी सबसे पहले कि सर आपकी तरह
मतलब बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं, मगर जो चीज डिजिटल आजादी में है वो चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पहली बात ये है, क्योंकि थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट पर्सनली खुद कांटेक्ट किया, बट मैं किसी के वो लोग इतना मुझे इम्प्रेस किए, बताए, सब कुछ करे, बट मैं भरोसा ही नहीं आता था, यकीन ही नहीं हुआ मुझे। बस आपके पास पता नहीं, आपका वेबिनार ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली मैंने पैसे भी डाल दिए और फिर कोर्स भी करने लगी। और कोर्स जब मैं देख रही थी तो मैं बोली कि मैं जस्ट सुनते रहना अलग है और इस पर काम करना, सुनते हुए साथ साथ अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जी। तो फिर मैंने जैसे आपका कोर्स मैं सुन भी रही हूँ और साथ साथ में काम करना शुरू कर दी। तो फैंटास्टिक। फिर वो तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। अब ये था कि मैं, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस मुझे लोगों में आना है, एक्सपोज करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा मसला हो रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि और भी ज्यादा मैं आगे ही बढ़ूं। और मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा आप एक बेस्ट नर्स हैं, तो आप एक बेस्ट डिजिटल मार्केटर भी आप बन जाएंगे। और सर जैसे कि आप बताए कि अफर्मेशन भी जरूरी है सुनना, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। आप जितना भी आप नेगेटिवली जाते हैं तो वहां पर आपके वर्ड्स कुछ इस तरह से हैं कि आप हर चीज को आप जब एक अवसर की तरह लेते हैं बोलकर बताते हैं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव फीलिंग्स देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। आप जहां भी नेगेटिवली जाते हैं आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। आप कंसिस्टेंसी से काम करिए, आप अपने आप को सही तरीके से एक ही तरफ एक ही का चीज पर रखिए आप, तो हर चीज आपके लिए आसानी हो जाएगी। परफेक्ट। डिसिप्लिन रखिए, फोकस रखिए, अपने जी आप को पॉजिटिव बनाकर रखिए, कंसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, ऑटोमेटिकली जी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। थैंक यू सो मच फातिमा जी। आज आपने समय निकाल कर हमें गाइड किया है, आपकी कहानी हमारे साथ शेयर की है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप अपने गोल्स तक 100% जल्दी से जल्दी पहुंचे, और जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो और जो लड़ाई आप लड़ रहे हो अपनी बेटी के लिए, जी कहीं सर। पर भी हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे डिजिटल आजादी को अपना फैमिली मेंबर मानकर याद कीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फातिमा जी। आप बहुत सारी औरतों के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।